देखिए प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड, ग्राफीय विधि से हल करो व हल की प्रकृति लिखो। तो हमें दो समीकरण दिए गए हैं और हमें इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से तो समीकरण एक को हम यहाँ पे उतारेंगे। समीकरण एक है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। तो हमें क्या करना है, इन दोनों चर राशियों में से एक चर राशि को LHS में रखना है। तो देखिए हमने x को LHS में रखा, बराबर में हमारे पास 5 लिखा हुआ है और 5 की साइड में हम y को ले जाएंगे। y प्लस का है, 5 की साइड में जाने पर ये किसका हो जाएगा, माइनस का। आइए अब हम सारणी बनाते हैं और सारणी में x और y के हम दो मान लिखेंगे कम से कम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक x का मान होगा और इधर y का मान होगा। तो y का मान हमको रखना है। y का मान हम यदि एक रखेंगे, आप प्लस के माइनस के जीरो कोई भी मान रख सकते हो। तो y का मान यदि हम एक रखेंगे तो y के कॉलम के सामने आप एक लिख दीजिए। y का मान हमने एक रखा तो मान लीजिए कि y नहीं है, y की जगह पे हमने कितना लिख दिया, एक। तो देखिए जब हम एक लिखेंगे तो यहाँ पर 5 है, तो 5 में से एक को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4। और ये 4 किसका मान हो गया, x का। इसी प्रकार यदि हम y का मान 2 लिखेंगे तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो 5 में से 2 को हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, किसका मान, x का मान। और हमने y का मान कितना रखा था, 2। यदि यहाँ पे y है आपके पास, तो y का मान यदि मैं 1 रखूंगा तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। y का मान मैं 2 रखूंगा तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। इसी प्रकार यदि आप और मान रखना चाहते हो तो y का मान यदि मैं 3 रखूंगा तो 5 में से 3 गए तो हमारे पास 2 बचेंगे। तो ये हमारे पास एक सारणी हो गई। इसके बाद हम समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे। समीकरण 2 से अब देखिए समीकरण 2 लिखेंगे हम, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। समीकरण 2 की सभी संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, इसीलिए हम सब में 2 का भाग लगाएंगे। जब हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास x बचेगा। इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, y बचेगा। और इसमें यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 पंजे 10। तो सभी में हमने 2 का भाग लगा दिया। तो अब जो समीकरण हमारे पास आया है, ये समीकरण और पहला समीकरण दोनों एक जैसे हैं। दोनों समीकरण एक जैसे हैं, इसीलिए जब हम इसको हल करेंगे तो इसके मान भी वही आएंगे जो हमारे पहले मान आएंगे। यानी x और y के मान आप वही रख दीजिए जो आपने पहले निकाले थे। तो x का मान हमने यहाँ पे 4 है, यहाँ पर y का मान 1 है, और यहाँ पर y का मान 2 है और x का मान 3 है। दोनों सारणी हमारी एक जैसी होगी। आप चाहे तो और भी मान निकाल सकते हैं, परंतु दोनों समीकरण एक है तो दोनों मान भी एक जैसे हैं। अब देखिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको दो अक्ष लिखने हैं। ये हमारा x अक्ष y अक्ष हो गया, जो ऊर्ध्वाधर होता है ये y अक्ष होता है, और ये हमारा होता है x अक्ष, x डैश, और ये होता है y और y डैश। पैमाना आपको लिखना है x अक्ष पर पैमाना, x अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1, क्योंकि आपका जो खाना होगा वर्गाकार खाना होता है ग्राफ में और वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर को कितना माना, 1। इसी प्रकार हम लिखेंगे y अक्ष पर पैमाना और ये भी हमारे पास होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1। अब देखिए आपके पास जितने भी मान है वो सारे प्लस के हैं, तो हमें क्या करना है, देखो x का अधिकतम मान 4 है और y का अधिकतम मान कितना है, 2। तो x के प्लस के मान यहाँ पर होंगे। यहाँ मूल बिंदु होता है, जहां पर दोनों अक्ष क्रॉस करते हैं वहां पे हमारे पास मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु का मान होता है 0 0। अब हम लिखेंगे 1 2 3 और अधिकतम मान हमारे पास कितना है, 4 का। ध्यान रहे ये जो हमारे पास इनके बीच में गैप है वो 1 सेमी का है। इसी प्रकार हम y के मान लिखेंगे, y के मान प्लस के ऊपर लिखे जाते हैं 1 और ये हो गया हमारे पास 2।
इसके बाद हम इनको मिलाएंगे। सारणी पहली देखिए, पहली सारणी में हमारे पास x का मान 4 है, y का मान 1 है। 4 से हमको 1 को मिलाना है, तो x का मान 4 तो यहां मिलेगा, y का मान 1 हमें इस लाइन पे मिलेगा। तो 4 से यदि हम 1 को मिलाएंगे तो लगभग ये दोनों का मिलान बिंदु होगा और इस पे हम गोला लगा देंगे। इसी प्रकार अब x का मान हमारे पास 3 है, y का मान 2 है। तो देखिए x का मान 3 हमारे पास यहां से मिलेगा, y का मान 2, इसको हम 2 तक ले जाएंगे और ये यहां पर आ जाएगा। इन दोनों को मिला दीजिए और मिलाने पर आपके पास एक सीधी रेखा आ जाएगी। इस रेखा पे आप अपना समीकरण लिख दीजिए x प्लस वाई और बराबर में कितना है 5। तो देखिए हमने पहली सारणी से एक रेखा प्राप्त की और यदि हम दूसरी सारणी से रेखा बनाएंगे तो यही रेखा आएगी, क्योंकि दोनों समीकरण हमारे समान हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों समीकरण एक जैसे हों और हमारे पास दोनों सारणियों की एक ही रेखा है, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी हल की प्रकृति होगी, लिखेंगे हम हल की प्रकृति। तो कैसा हल होगा भाई? ये होगा अनंत हल, अनेक हल। आपको लिखना है अनंत हल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा। ग्राफीय विधि से हल करो और हल की प्रकृति बताओ। हमें दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों को हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए समीकरण 1 लिखेंगे पहले, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है आपके पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपके पास दो साइड है LHS और RHS। आपको LHS में इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को रखना है। मान लीजिए कि हमने y को LHS में रखा, जब हम y को LHS में रखेंगे बराबर में 2 लिखा हुआ है। अब ये जो 3x है ये LHS से RHS में जाएगा और जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इसके बाद हम सारणी बनाएंगे और सारणी में हमें कम से कम दो मान निकालने हैं। तो देखिए पहला मान और दूसरा मान, x का और y का। अब देखिए यहाँ पे आपको x का मान रखना है। जब आप x का मान रखोगे और इसको हल करोगे तो आपका किसका मान आ जाएगा? y का। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे। अब आप x का मान 0, 1, 2 प्लस के या माइनस के कोई भी अंक आप रख सकते हो। तो हमने क्या किया, माना कि x बराबर कितना? 0। हमने x का मान कितना रख दिया? 0। अब देखिए ध्यान से, y बराबर 2 लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह होगा और x का मान हमने कितना लिख दिया? 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पे 0 हो जाएगा। तो जब मैं -3 में 0 का गुणा करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या हो गया देखो, 2 का 2 और -3 गुणा 0 करेंगे 0 और 2 में से यदि मैं 0 को घटाऊंगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 2। तो देखिए जब हमने x का मान 0 रखा था तो y का मान हमारा कितना आ गया? 2। तो 0 को x के सामने और 2 को y के सामने हम लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम x का मान अब के 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर। तो देखिए y बराबर 2 माइनस 3, इन दोनों के बीच में गुणा और x का मान हम कितना लिखेंगे? 1। तो देखिए 2 का 2 आएगा, 3 में यदि हम 1 का गुणा करेंगे 3 1 कम 3। और अब देखिए 3 में से यदि मैं 2 को हटाऊंगा तो माइनस का कितना आएगा? 1, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा। तो हमने क्या रखा था? x का मान हमने 1 रखा था और y का मान हमारा क्या आ गया? माइनस का 1। तो ये तो हो गए समीकरण 1 के मान। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 से हम करेंगे, समीकरण 2 को पहले आप उतार दीजिए, 2x माइनस 3y बराबर हमारे पास कितना है? 5। देखिए इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको इन दोनों चर राशियों में से किसी भी एक चर राशि को LHS में लिखना है। जैसे कि मैंने 2x को लिख लिया, 2x को हमने यही लिखा है बराबर का चिन्ह, बराबर से इस साइड में 5 है और 5 की साइड में अब हमें माइनस का 3y ले जाना है। और माइनस 3y की जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये किस में लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा।
तो -3y का पक्षांतरण हो गया और ये उधर 5 के साथ जब लिखा जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा 5 + 3y, और देखिए ये गुणा में है और गुणा की संख्या हमेशा कहां पे आती है, भाग में। तो हमारे पास x बराबर हो गया 5 + 3y बटे में 2। अब इसकी हम सारणी बनाते हैं। देखिए इसकी सारणी कैसे बनेगी, हमें इसमें भी कम से कम 2 मान निकालने हैं, एक x का और एक y का। देखिए x बराबर, अब मैं y के स्थान पे रखूंगा, y बराबर मैं कितना लिख रहा हूं, 1। अब ध्यान से देखना, x बराबर इसमें मान रखना है आपको, x बराबर सबसे पहले 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद प्लस, प्लस के बाद 3 और y के बीच में गुणा, और y का मान हमने कितना रख दिया, 1, और बटे में कितना है, 2। तो x बराबर हो जाएगा 5 का 5, 3 का 3, और बटे में कितना है, 2। तो x बराबर हो गया 5 और 3 8, 8 बटे 2, और जब 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4। तो देखिए y का मान हमने 1 रखा था, तो y के सामने 1 लिखेंगे, और y का मान 1 रखने पे x का मान 4 आ गया, तो x का मान कितना लिखेंगे, 4। तो ये तो हो गया आपका पहला मान। इसी प्रकार हम दूसरा मान लिखेंगे। अब देखिए दूसरा मान हम लिखेंगे, y का मान हमने पहले 1 लिखा था, और अब हम y का मान कितना लिख रहे हैं, 3। ध्यान से देखना, y बराबर 1 लिखा था, अब हम y का मान कितना लिखेंगे, 3। तो y बराबर 3 रखने पर x बराबर सबसे पहले 5 आ रहा है, 5 के बाद प्लस आ रहा है, प्लस के बाद 3, 3 के बाद गुणा, और y का मान अब हम कितना रख रहे हैं, 3। बटे में कितना लिखा हुआ है, 2। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 5, और 3 में 3 का गुणा करने पे 9 आ जाएगा, बटे में 2, और x बराबर हो गया 9 + 5 कितना हो गया, 14, और 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो हमने y का मान 3 रखा था और x का मान हमारा कितना आ गया, 7। तो ये तो दोनों समीकरणों से हमने सारणी बना ली, और इसके बाद अब हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए आपका ग्राफ पेपर पे ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर आपको 2 अक्ष खींचने हैं, ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारे पास y अक्ष। जहां पे दोनों अक्ष क्रॉस करेंगे यहाँ पर आपका 0 0 होगा मूल बिंदु, और मूल बिंदु से इस साइड में यहाँ पर आप x x डैश लिख सकते हैं, और यहाँ पर y और y डैश। अब देखिए इस मूल बिंदु से इस साइड में x के प्लस के मान, इस साइड में माइनस के मान। माइनस का मान आपके पास x का नहीं है, x के सभी मान आपके प्लस में है, और अधिकतम मान कितना है, 7। तो आपको x का 7 तक लिखना है मान। खाने बने होंगे आपके ग्राफ पेपर में, तो आपको पैमाना आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था, दोबारा से एक बार आप सुन लें। x अक्ष पर पैमाना, x अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1, और इसी प्रकार y अक्ष पर पैमाना भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1, यानी आपको संख्याओं के बीच में 1 का गैप रखना है। तो देखिए 7 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ध्यान रहे इनके बीच में अंतर समान है, और कितने का है, 1 1 का। इसी प्रकार अब हम y की बात करेंगे, और y का देखो अधिकतम मान प्लस में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो प्लस में तो y के 3 तक लिखे जाएंगे। ये मूल बिंदु, इससे ऊपर y के प्लस के मान कहां तक लिखेंगे, 3 तक, 1 2 और 3। याद रहे आपके पास इसमें खाना मिलेगा ग्राफ में, और उस खाने की अंतिम लाइन में आपको 1, फिर आगे 2 और उसके बाद 3, इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। बीच में कोई भी, खाने के बीच में कोई भी मान आपको नहीं लिखना। अब माइनस की बात करेंगे, y का मान माइनस में 1 है, तो नीचे y के माइनस के मान होते हैं, यहाँ पर आएगा माइनस का 1। तो ये सभी मान हमने इसमें लिख लिए। अब इनको मिलान करेंगे। सबसे पहले देखिए x का मान 0, और 0 से y का कितना मिलाना है, 2। तो 0 आपको कहां मिलेगा, 0 यहाँ मिलेगा, और 0 से आपको कहां पे ले जाना है, 2 पे। y का मान 2 है, तो 0 से 2, 0 से 2 चलेंगे तो 2 यहाँ पर आएगा, और ये पहला बिंदु आपका हो गया 0 से 2। अब देखेंगे 1 से -1, 1 तो x का, पहले आपको x का मान देखना है, उसके बाद y का। x का मान 1 है, y का मान -1 है, x का मान 1 और y का मान -1। जब इसको इससे मिलाएंगे तो इन दोनों का मिलान बिंदु यहाँ पर आएगा। पैमाना लेके आपको इनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देनी है।
बिल्कुल सीधी रेखा आएगी आपकी, और इस रेखा के ऊपर आप अपना पहला समीकरण लिख दीजिए, ये होगा आपका 3x प्लस वाई बराबर 2। अब बात करेंगे 2.5 की। 2.5 में x का मान 4 है, y का मान 1 है। तो देखो x का मान 4 ये रहा आपके पास, और y का मान 1। 4 से 1 की सीध में ये 1 है y का, और इन दोनों का जो मिलान बिंदु होगा वो यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार x का मान 7 और y का मान 3। x का मान 7 यहाँ पर है, और 7 को हम कहाँ तक ले जाएंगे, 3 की सीध में ले जाएंगे, और 3 यहाँ पर है। अब यदि हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने पर भी एक सीधी रेखा आएगी, और वो सीधी रेखा आएगी, और उस रेखा के ऊपर भी आपको सेकंड समीकरण लिख देना है। ये होगा 2x माइनस 3y बराबर में 5। तो इस प्रकार हमें दोनों रेखाएं प्राप्त हो गई। अब हमें x और y का मान निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कि जहां पर दोनों रेखाएं क्रॉस करेंगी उस बिंदु की सीध आपको देखनी है x पे और y पे। तो जब मैं इस बिंदु की सीध x पे देखूंगा तो x आपको प्राप्त होगा 1, तो x का मान तो 1 हो गया। और जब मैं इसको y पे देखूंगा तो y का मान -1, तो y बराबर हो गया -1। तो ये तो हमारे आंसर हो गए x बराबर 1 और y बराबर -1। अब बात करते हैं हल की। हल की प्रकृति कैसी होगी। तो आपको बताया था हल की प्रकृति के लिए कि जब दोनों रेखाएं क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, तो ऐसी स्थिति में जो आपका हल होगा वो कौन सा हल होगा भाई, अद्वितीय हल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा।